अस्सलामुअलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ लाहौर स्मार्ट सिटी ने दूसरी मरतबा बैलेटिंग मुलतवी कर दी है। पहली दूसरी बाकायदा बैलेटिंग का ऐलान 13 अक्टूबर 2023, फिर 27 अक्टूबर 2023 और अब मिड ऑफ दिसंबर यानी 15 दिसंबर के बाद कंपनी सिर्फ तारीख का ऐलान करेगी कि बैलेटिंग की तारीख कौन सी होगी। क्या वजूहात थीं कि कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा और दो मरतबा बैलेटिंग जो है वो मुलतवी करनी पड़ी। इसकी कुछ अहम जो वजूहात थीं, एक तो ये सबसे बढ़कर कि कंपनी को कुछ और एक्स्ट्रा ज़मीन मिली है, जो मतलब उनको एनओसी तो नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने कुछ ज़मीन हासिल की है और कंपनी ने ये कहा कि हम मास्टर प्लान जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। एक बनी बनाई चीज़ को मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसके लिए कंपनी को दो मरतबा जो है वो बैलेटिंग चेंज करना पड़ी। अच्छा जी, तो जो मेन और अहम वजूहात थी वो ये थी कि एक तो मास्टर प्लान को चेंज करना है, उसके अलावा उस मास्टर प्लान के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, गोल्फ कोर्स है वो ऐड किया जाएगा, उसके अलावा इंटरटेनमेंट सिटी है ये ऐड किया जाएगा और हो सकता है कि कोई जो ब्लॉक हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाए, जैसा कि ओवरसीज़ ईस्ट या एग्जेक्टिव ईस्ट का नाम दे दिया जाए। और उसके अलावा एक हारमनी ब्लॉक जो था रेजिडेंशियल ब्लॉक 3.5 मरला जो रहायशी कटिंग थी उनके लिए एक ब्लॉक वो इंटर करना था, ऐड करना था प्लान के अंदर। और इसके अलावा बढ़कर एक और चीज़ जो लगून है, लगून का एरिया वो भी ऐड कर दिया गया है इस मास्टर प्लान के अंदर। तो ये 6-7 ऐसी मेन वजूहात थी जिस वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी को अपनी बैलेटिंग दो मरतबा चेंज करनी पड़ी, उसकी तारीख का ऐलान है चेंज करना पड़ा। और इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है कि चेंज तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, चेंज कर दिया है, मगर उसके साथ साथ कंपनी ने अपने सेल्स पार्टनर और जो क्लाइंट है उनके लिए कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें आसानियां पैदा की हैं। वो आसानियां क्या पैदा की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक चीज़ तो ये थी कि जो 2.66 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लाट थे, पहले कंपनी ने ये ऐलान किया था कि जो 50% पेड करेगा उसको डायरेक्ट हम राइट ऑफ सिलेक्शन का चांस देंगे, वो हमारे ऑफिस में आएगा तो उसको डायरेक्ट उसी टाइम हम प्लाट का नंबर अलाट कर देंगे। और वो बैलेटिंग जो जानी थी वो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 में, ठीक है जी। और सेम इसी तरह 2.66 मरला 6 मरला जो कमर्शियल हैं, अब क्या किया कंपनी ने 25% के ऊपर राइट ऑफ सिलेक्शन दे दी है और वो क्या हो जाएगा कि ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के अंदर जो है सेकंड बैलेटिंग में उनको शामिल किया जाएगा। एक तो ये तब्दीली आ गई। उसके अलावा दूसरे नंबर पर ऐसी फाइल जिनका 1 साल का जो प्लान बाकी है वो तमाम फाइल्स जो हैं वो 35% पर ट्रांसफ़र हो सकेंगी और रिमेनिंग प्लान जो होगा उसमें कंपनी ने एक बहुत बड़ी सहूलत दी है कि वो पेमेंट प्लान जो है वो चेंज करके 2 साल में कर दिया जाएगा, ताकि जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने 2 साल में इंस्टॉलमेंट की मद में पेड करनी होगी। अच्छा जी, इसमें तमाम कमर्शियल और रहायशी फाइल जो हैं वो सब की सब शामिल हैं। इसके अलावा तीसरा उन्होंने ये किया कि ऐसे मेंबरान जो दूसरी बैलेटिंग के लिए इकनॉलेजमेंट स्लिप हासिल नहीं कर सके थे उनके लिए 11 नवंबर 2023 तक सहूलत दे दी गई है कि वो अपना अमाउंट पेड करके जो क्राइटेरिया कंपनी ने रखा हुआ है 75% राइट ऑफ सिलेक्शन के लिए और 60% जो है वो रैंडम सिलेक्शन के लिए वो अपनी अमाउंट जमा करवाएं और सेकंड बैलेटिंग यानी
ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर एक्नॉलेजमेंट स्लिप बंद हो गई तो फिर तमाम मेंबरान जो है वो तीसरी बैलेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3.5 मरला रहायशी प्लाट्स की फाइल थी उनको दूसरी बैलेटिंग में जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं, सहूलतें दी हैं कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को, तो आपको इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। कंपनी की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, देर हो सकती है मगर इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने डिलीवर करके दिया है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या लाहौर स्मार्ट सिटी। अगर आपने इस चीज़ का प्रूफ लेना है या आप समझते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ें, तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिज़िकली विज़िट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कितनी डेवलपमेंट की है। तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है। और ये जो दूसरी दफ़ा बैलेटिंग मुलतवी हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैप जो है, मास्टर प्लान जो है, उसके अंदर तब्दीली करना नागज़ीर था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं और इसके लिए टाइम चाहिए था, जो कि कंपनी ने एक कह सकते हैं कि कंपनी से थोड़ी लापरवाही हो गई है। उनको ये 15 दिन का टाइम नहीं देना चाहिए था या 20 दिन का। कंपनी को एक ही दफ़ा कम से कम को 3 से 6 माह का टाइम लेना चाहिए था, और शॉर्ट टाइम में 2 दफ़ा बैलेटिंग जो है वो जब मुलतवी की है, तो जो मेंबर्स हैं या क्लाइंट हैं उनका थोड़ा सा जो मोराल है वो डाउन हुआ है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत सारी फाइलें, मतलब सेल परचेज जो है वो बहुत कम हो चुकी है, और अब जब तक बैलेटिंग नहीं होती उस वक्त तक ये सिलसिला ऐसे ही चलना है। तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है अपनी बैलेटिंग का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करें, ताकि जो सेल परचेज का सिलसिला बूम पर था वो वापस आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।